So hello traders and investors, welcome to our new lecture on candlestick pattern and price action trading course. Okay, so अब तक हमने क्या क्या देखा इसमें? हमने बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न देखा, ठीक है। उसके बाद मीन्स सबसे स्टार्टिंग में हमने क्या देखा? कैंडलस्टिक मीन्स क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग कैंडलस्टिक। उसके बाद बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न देखा, उसके बाद बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न देखा, ठीक है। सो इस लेक्चर में मैं आपको एक नया पैटर्न दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, ठीक है। आपको ज़्यादा ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि मैं जैसे यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग का एक लेक्चर बनाया, बेयरिश एंगल्फिंग का एक लेक्चर बनाया, ऐसा नहीं करूँगा इस लेक्चर में। ओके, इसमें मैं क्या करूँगा, एक ही लेक्चर में आपको पूरा सब कवर करने का ट्राई करूँगा। ओके, सो इस न्यू लेक्चर में हम क्या क्या देखेंगे? न्यू पैटर्न देखेंगे जिसका नाम है हैमर। ओके, कैंडलस्टिक हैमर पैटर्न, हैमर और इन्वर्टेड हैमर। ओके, ये दो पैटर्न हम देखेंगे। दो अलग अलग पैटर्न नहीं है, एक ही पैटर्न है, बस ये सीधा रहता है, ऐसा फॉर्म होता है, और ये उल्टा फॉर्म होता है। कुछ अलग नहीं है इसमें, बस इतना ही है डिफरेंस दोनों में, ठीक है। इन्वर्टेड मीन्स ये उल्टा और ये सीधा, ठीक है। ये रेगुलर हैमर और ये इन्वर्टेड हैमर। इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं दोनों को भी आपको हैमर बोल के ही बताऊंगा, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर का अब मैं इसमें मेंशन ही नहीं करूँगा, अगले मीन्स अब हम जैसा आगे जाएंगे वैसा इन्वर्टेड हैमर के बारे में आपको बताऊंगा ही नहीं, ठीक है। तो और दूसरी बात, आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ठीक है। संकल्प स्टॉक नॉक नाम से है मेरा, टेलीग्राम पे भी है और यूट्यूब पे भी है, ठीक है। यूट्यूब पे तो मैंने अब तक बहुत से वीडियो डाले, आप देख सकते हो। ये तो हमारा कोर्स ही बना रहा हूँ पूरा, ठीक है। और उसके बाद ये भी एक नया वीडियो डाला है मैंने, हाउ टू यूज़ कैमरेला पिवोट पॉइंट्स। एकदम बेस्ट वीडियो है, एकदम बेस्ट इंडिकेटर है। आपको ये अगर एक ही इंडिकेटर आपने लगा लिया, ठीक से समझ लिया इसका यूज़ कैसा है, क्या करता है ये इंडिकेटर, तो आपको कुछ भी अलग से इंडिकेटर लगाने का या कुछ नया स्टडी करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा मार्केट में। ओके, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसा निकालना है, क्या करना है, वो सब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। दूसरा है हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक फॉर इंट्राडे। इसमें आपका एक स्कैनर भी दिया है मैंने चार्टिंग का, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। और दूसरा है ये पावरफुल ट्रेडिंग विथ वन इंडिकेटर। मीन्स इसमें ऑल इन वन इंडिकेटर मीन्स क्या है, एक ही इंडिकेटर है जिसमें बहुत से इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन है। तो ये भी वीडियो आप देख लो, ठीक है। सो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा आज का टॉपिक है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि हैमर में एग्जैक्टली क्या और कैसा हो सकता है। इसमें मैं आपको एक स्ट्रैटेजी भी बता दूंगा, जैसे हम कैसे इस हैमर को कौन सी जगह पर कैसा और किस वक्त पर यूज़ कर सकते हैं जिससे हमें अच्छा रिवॉर्ड मिले, ठीक है। मैंने आज का एक लाइव ट्रेड लिया है, उसका एग्जांपल आपको दिखा दूंगा। ओके, तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, आपको बस स्टिक टू वीडियो रहना है, ठीक है। इधर उधर मत भटको, पूरा कॉन्सेंट्रेट करो, आपको एकदम परफेक्ट और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। ओके, तो हमारा आज का टॉपिक है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इस पैटर्न में क्या क्या होता है, एक ऐसा समझो मार्केट ओपन हुआ कहीं पर, ठीक है। मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है। यहाँ पर ओपन होता है मार्केट, उसके बाद नीचे जाता है, ओके। उसके बाद और ऊपर जाता है, ठीक है ना। अच्छा खासा ऊपर गया और यहाँ पर आकर कहीं पर क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो अब इसका मैं आपको कैंडल निकाल के दिखाता हूँ। सो मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है ना, फिर से आपको ठीक से निकाल कर बताता हूँ। ये देखो, इसमें आपको फिर से एक बार बता देता हूँ मैं, एक मिनट वेट। सो ये पैटर्न में कैसा होता है, या ऐसा कैंडल फॉर्म होता है। इसमें क्या है आपको मैं लाइन डायग्राम से बताता हूँ, ठीक है। या ऐसे आपकी कैंडल फॉर्म हुई, क्या होता है इसमें, यहाँ पर कहीं पर मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मार्केट नीचे गया, ओके। और फिर बाद में फिर से ऊपर गया, ओके। इतना ऊपर गया और यहाँ पर क्लोज हुआ, ठीक है।
सो ये हो गई हमारी लाइन डायग्राम, किसके लिए, ये हैमर के लिए। ओके, सो इसमें क्या होता है, अगर ये हैमर सपोर्ट पर बनता है ना, तो सपोर्ट पे बन रहा है मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर कहीं ओपन हुआ है ना, उसने क्या किया, मार्केट पूरा नीचे गया, लेकिन बायर्स का इतना प्रेशर था कि मार्केट पूरा ऊपर गया और पॉजिटिव क्लोज हुआ। सो ऐसे टाइप का कैंडल फॉर्म होता है, मीन्स यहाँ पर बायर्स विनर है। ठीक है, बट आपको एक बात ठीक से समझनी पड़ेगी कि हैमर का कलर मैटर नहीं करता। ओके, कौन से कलर का हैमर बन रहा है वो मैटर नहीं करता यहाँ पे, आपको बस देखना है कहाँ पर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, समझो ऐसा सपोर्ट है, ठीक है, और यहाँ पर कहीं रेजिस्टेंस है। ओके, तो यहाँ से मार्केट जा रहा है अप साइड। ओके, ऐसा मार्केट हायर हाई बनाते यहाँ तक गया कहीं पर। ठीक है, और यहाँ पर अगर ऐसा हैमर फॉर्म होता है, ये बात फिर से समझ लो कि हैमर का कलर मैटर नहीं करता यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन भी फॉर्म हो सकता है और रेड भी फॉर्म हो सकता है। ओके, सो ऐसे टाइप का अगर यहाँ पर हैमर फॉर्म होता है ना, जिसका नीचे का विक बड़ा होगा और ऊपर का विक छोटा होगा और उसकी बॉडी भी छोटी होगी, ज़्यादा बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं दिखेंगी आपको। सो ऐसा फॉर्म होने के बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पर कहीं इसके लो पर बाय कर सेल कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर कहीं स्टॉप लॉस लगा कर छोड़ देना। सो ऐसे टाइप में आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके, मीन्स यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा ऐसा आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। ये मैं बस आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ऐसा एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है कि इतना गया और इतना ही नीचे आएगा। ठीक है, सो और दूसरी बात, अगर ऐसा नीचे आया फिर यहाँ पर अगर कहीं पर ऐसा कैंडल फॉर्म होता है, ओके, ऐसा कैंडल फॉर्म हुआ हैमर की तरह, है ना, तो आप यहाँ पर भी बाय का ऑर्डर लगा सकते हो इसके हाई पर, और यहाँ पर इसके लो के थोड़ा सा नीचे उसका स्टॉप लॉस रख के बाय कर सकते हो। ठीक है, सो हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि मार्केट ऊपर जा सकता है ना। सो इस टाइप का ये फॉर्म होता है। और इन्वर्टेड हैमर में क्या होता है, बस ये जो सीधे हैमर्स फॉर्म हो रहे हैं इसका उल्टा हैमर तैयार होता है, ये ऐसे टाइप में। ओके, ऐसा फॉर्म होगा हैमर। ठीक है, कुछ भी नहीं, ये सीधा हैमर है, ये उल्टा हैमर है। ये भी अगर यहाँ पर फॉर्म होता है फिर भी आप सेल की जगह सेल की तरफ जा सकते हो, है ना, लेकिन ये हैमर कहाँ फॉर्म हो रहा है ये इंपॉर्टेंट होता है ना, उसका कलर मैटर नहीं करता और उसकी बॉडी भी मैटर नहीं करती। अगर ये रेजिस्टेंस पे फॉर्म हो रहा है तो आपको सेल साइड में जाना चाहिए उसके हाई पर स्टॉप लॉस लगा के, और ये अगर सपोर्ट पर फॉर्म हो रहा है तो आपको उसका लो स्टॉप लॉस लगा कर बाय साइड में जाना चाहिए। बस इतना ही उसमें रहता है। आपको ये सेम चीज़ मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ। ठीक है, तो ये रहा हमारा चार्ट। ओके, निफ्टी का चार्ट है ये, इस पर मैंने कुछ इंडिकेटर भी नहीं यूज़ किए वाला है, बस ये कैमरेला इंडिकेटर जो मैंने डाला है यूट्यूब पे उसका वीडियो आप चेक कर सकते हो, एकदम बेस्ट इंडिकेटर है। आपको ज़्यादा मतलब कंफ्यूज नहीं करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने की ज़रूरत नहीं गिरती है ना, आपको बस इंडिकेटर लगा देना है और छोड़ देना है। ओके, आपको मैं थोड़ा सा इसमें डाटा दिखा देता हूँ। ठीक है, और ये हैमर फॉर्म होने के बाद एग्जैक्टली क्या होता है वो भी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये आज का चार्ट है। ओके, ये हमारा आज का कुछ मार्केट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हैमर कहाँ पर फॉर्म हो रहा है वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ है ना, ये इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हो मार्केट ने अच्छा खासा डाउनवर्ड मोमेंट दे दिया। ये आपको अगर यहाँ पर कम लग रहा होगा, बट आप अगर इसको ऑप्शन चार्ट में देखें, ठीक है, तो ये इतने मोमेंट में ही आपको करीब करीब 20 से 30 पॉइंट निफ्टी अकेला दे देगा। ठीक है, मैं आपको वो लाइव दिखा देता हूँ। मैंने एक ट्रेड लिया था इसी यही स्पॉट पे
वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये हैमर फॉर्म हुआ है ना, इन्वर्टेड हैमर, जैसे मैंने बताया इन्वर्टेड हैमर इस टाइप का रहता है ना। ओके, इसका कलर मैटर नहीं करता, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। इसके पहले यहाँ पर एक ग्रीन हैमर फॉर्म होने वाला है, आप अगर ठीक से देखो, ये देखो यहाँ पर ग्रीन हैमर इन्वर्टेड सेम है ना, और यहाँ पर रेड हैमर फॉर्म हुआ, राइट। तो इसका कलर मैटर नहीं करता है, लेकिन ये कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर फॉर्म होने पे ये क्यों रेजिस्टेंस हम बोल रहे हैं, अगर आप वो वीडियो ठीक से देख लेते हो, कौन सा मेरा पिवोट पॉइंट का, तो आपको समझेगा कि ये इसको क्यों मैं रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ। S3 आप यहाँ पे देखो, S3 R3 R4 S4 मीन्स यहाँ पर मैंने जैसा वो वीडियो में बताया वाला है कि S3 के ऊपर अगर रहा, ठीक है, यहाँ पर कुछ पैटर्न फॉर्म होता है, यहाँ पर अगर सस्टेन करता है मार्केट S3 के ऊपर, यहाँ से कहीं पर, यहाँ पर कहीं ओपन होकर यहाँ पर सस्टेन करता है मार्केट, और यहाँ पर कुछ पैटर्न फॉर्म होता है, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो, है ना। और R3 से आपको सेम मतलब कुछ पैटर्न फॉर्म होता है, ठीक है, कुछ आपको मिलता है एंट्री, तो R3 पे आपको सेल साइड ही देखना है ना। मीन्स इन शॉर्ट क्या, S3 पर आपको बाय साइड देखना है। ओके, S3 पे आपको क्या करना है, बाय साइड देखना है। ओके, और R3 पे आपको क्या करना है, सेल साइड देखना है, बस। और R3 के अगर ऊपर रहता है या फिर S3 के नीचे रहता है, तो R3 क्या करेगा, यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ से ऊपर रहा तो क्या करेगा वो, R3 सपोर्ट का काम करेगा। S3 के नीचे रहा तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ओके, तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये कैंडल कहाँ पर फॉर्म होता है वो इम्पोर्टेंट होता है ना। तो S3 को हम यहाँ पर क्या करेंगे, S3 को हम रेजिस्टेंस मानेंगे, ठीक है। सो अब ये रेजिस्टेंस के पास फॉर्म हुआ इन्वर्टेड। ओके, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसके लो पर हमें ऐसा मार्क करना है, ठीक है। ओके, उसके बाद इसका हाई हमें स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। थोड़ा सा स्टॉप लॉस मतलब एकदम टाइट मत रखो, ठीक है, थोड़ा सा उसमें गैप रखो। ओके, और हमारा टारगेट रहेगा 1:2 या फिर 1:5 1:1.5 इतना ही रखना है स्टार्टिंग में। ओके, जब आप स्टार्ट कर रहे हो, जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं आता, ओके, तो आपको कितना टारगेट रखना है, 1:1.5, ठीक है। 1.5 तो आपको टारगेट रखना ही है मिनिमम, राइट। सो यहाँ पर हमने, और यहाँ पर ये टारगेट रखने का और एक क्या वजह हो सकती है, ये देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो, ये जो कैंडल है, ये डे का लो इतना किया मार्केट ने, ठीक है। सो हम यहाँ पर क्या क्या देख रहे हैं, यहाँ तक ही मार्केट आएगा ऐसा हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आप, ठीक है, हमारा कितना रेशो निकल के आ रहा है, 1:1.64 मीन्स 1:1.5 ही पकड़ के चलो, ठीक है। सो यहाँ पर हमने इतना रेशो मिला दिया, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ है, ये इन्वर्टेड कैंडल फॉर्म हुआ है ना, हैमर। सो यहाँ पर हमने सेल करना है। ये कैंडल फॉर्म होने के बाद उस कैंडल के एग्जैक्ट इसी जगह पर आपको सेल करना है। और दूसरा एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, आपको बस क्या करना है, जब भी ऐसा कैंडल कहीं पर भी दिखता है, ठीक है, अब ये हुआ आज के दिन का एग्जांपल। ओके, इसका मैं आपको एक जो ट्रेड लिया था वो भी दिखा। यहाँ पर और एक छोटी सी बात मैं आपको क्लियर करके देता हूँ। ये देखो, ये जो कैंडल दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है, 9:15 का कैंडल है, ठीक है, ये भी थोड़ा बहुत हैमर की तरह दिख रहा है, देखो ठीक से देखो, है ना। ज़्यादा इतना एकदम परफेक्ट नहीं है, लेकिन है कुछ इस तरह, है ना, ग्रीन कैंडल है वो। सो ये ऐसा कुछ है वो, है ना, ऐसे टाइप में ही है, राइट। सो यहाँ पर क्या किया है मैंने, इस कैंडल पे मैंने अपना पोजीशन बनाया है, ठीक है। समझो इस कैंडल का बॉडी का लो, ठीक है, बॉडी के लो पर यहाँ पर मैंने एक पोजीशन बनाने वाली है। मैं आपको वो दिखा देता हूँ चार्ट, मतलब मेरी एक लाइव पोजीशन दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर मैंने
पोजीशन बनाई थी, ठीक है। सो एक यहाँ पर मैंने अपना ऑर्डर डाला था, वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो 25,250 पुट का ऑर्डर डाला है। ये पुट भी मैं अपन ओपन कर लेते हैं, ठीक है, चार्ट में। ये शायद सो ये पुट था वो, ठीक है, 25,250 पुट, ठीक है। और ये इंडेक्स था हमारा, ठीक है। ये इंडेक्स को और इसको हम एक मिला लेते हैं यहाँ पर, ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, ये इंडेक्स पर यहाँ पर मैंने ऑर्डर डाला था। ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो मैंने अभी मार्क किया है, ओके, ये ब्लू लाइन यहाँ पर इसके लो पर यहाँ पर मार्क किया है, ठीक है। तो मेरा ऑर्डर कहाँ पर डाला था मैंने, 86, आप यहाँ पर देख सकते हो। सेम ऑर्डर यहाँ पर भी देख सकते हो आप, 86 के यहाँ पर आसपास मैंने ऑर्डर डाले वाला है। 86.65 यहाँ पर सेम कैंडल में फॉर्म हो रहा है, ठीक है, सेम कैंडल सेम टाइम पे, राइट। तो मैंने ऑर्डर कितने को डाले वाला है, 86 को, बराबर 86 को ऑर्डर डाला। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर ऑर्डर डाला मैंने, ठीक है। यहाँ मैंने कहीं पर यहाँ इसके हाई पर यहाँ इसका स्टॉप लॉस रखा था, और ये लो था मेरा टारगेट, ठीक है। 1:7 के आसपास मेरा टारगेट बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ। सपोज़ यहाँ पर लिया मैंने, है ना, ये और ये मैच नहीं करेंगे दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ दिखाने में फ़ायदा नहीं है, राइट। सो ये नहीं दिखाएंगे हम, इसको डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। सो इतना मैंने टारगेट रखा था, ठीक है। तो मेरा ऑर्डर एग्जैक्टली कितने बजे पंच हुआ, 9:46 पर, ठीक है। 9:46 मीन्स 9:46 कहाँ पर, यहाँ पर पंच हुआ, ओके। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, देखो, है ना, थोड़ा सा ऊपर गया। मेरा स्टॉप लॉस था 10 पॉइंट्स का, ठीक है। 86 - 10 मीन्स 76 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस था, जो मैंने सिस्टम पे नहीं लगाया था, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस उतना ही था, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, वो ट्रेड चलने दिया, ठीक है। सो जब यहाँ तक आया लो तक, तो मैंने यहाँ पर प्रॉफिट अपना बुक कर लिया। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये जब इस लो पर था, तो यहाँ पर ये इसका हाई कहाँ पर था, 117.18 के पास, राइट। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ये देखो एग्जैक्ट 118 पे मैंने उसको सेल कर दिया, राइट। सो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो आपके ट्रेडिंग में। जो मैंने हैमर पैटर्न आपको बताया, आपको एक लाइव ट्रेड के साथ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इसका फ़ायदा हो, ठीक है, आपको ठीक से समझ में आए कि कैसा आपको इसमें वर्क करना है, ठीक है। सो एग्जैक्टली आपको क्या करना है, जब भी ऐसा पैटर्न फॉर्म होता है ना, सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे। अब और इसका और एक दिखा देता हूँ आपको। उसके बाद देखो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर कहीं यहाँ पर पैटर्न फॉर्म हुआ, राइट। सो इसके ये कैंडल क्लोज होते ही अगर आप यहाँ पर कहीं एंट्री ले लेते, ओके, इसका स्टॉप लॉस इतना लो, मीन्स इसका स्टॉप लॉस इतना लो, और 1:2 का टारगेट अगर आप रखते, तो आपको 1:2 इसमें मिल सकता है, ठीक है। सो ये भी इसका सपोर्ट है, S4 भी सपोर्ट की तरह ही वर्क करेंगे, राइट। सो आपको ये देखना है कि ये पैटर्न कहाँ पर फॉर्म हो रहा है ना। अब देखो, और आपको एक दो एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं। ये देखो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, जब भी ऐसा पैटर्न फॉर्म हो, आपको बस उसको मार्क करके रखना है ऐसा, इस तरह से, ठीक है। जब भी कोई भी कैंडल उसके पास आती है, समझो ये पैटर्न फॉर्म हुआ, यहाँ पर देख सकते हो आप, आपको दिखाता हूँ मैं, एक मिनट। ये जो देख रहे हो आप,
ये कैंडल, ठीक है, हैमर की तरह ये नीचे का विक लंबा है और बॉडी छोटा है, राइट, और ऊपर भी एक छोटा विक है। सो इसको भी हम हैमर हैमर काउंट करेंगे, राइट। सो आपको क्या करना है, उसके बॉडी के थोड़ा सा नीचे ऐसा मार्किंग करके रखना है। जब भी मार्केट उसके पास आता है, समझो इसके पास आया है, ये कैंडल देख सकते हो आप, राइट, ये जो रेड कैंडल है उसके पास आई है ना। सो इसके पास आने के बाद एग्जैक्टली वहाँ से मार्केट डाउन गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कहीं पर आपको आपका ट्रेड डालकर रखना है, ओके। सो ये रहेगा आपका स्टॉप लॉस और 1:2 का आपका टारगेट। 1:2 रखो, 1:1.5 रखो, या फिर जो करंट लो है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो इम्पोर्टेंट लो कौन सा फॉर्म हुआ है यहाँ पर, ये देखो, ये भी लो बॉडी के साथ अगर आप इसका लो लेते हो तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लो है। उसके बाद अगर आप ट्रेल करने में आपको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप में उतना कैपेसिटी है होल्ड करने का, तो आप इसका लो भी आपका टारगेट रख सकते हो, ठीक है। ये कैंडल का लो देख रहे हो आप यहाँ पे, है ना, उसका लो भी आप वो भी अचीव हुआ है यहाँ पे, ओके। और दूसरी बात, ये कहाँ है मार्केट, R4 के ऊपर है। तो मैंने आपको बताया वाला है, अगर R4 के ऊपर मार्केट रहता है तो R4 तक आने की वो कोशिश करता है। तो अगर आप और नीचे जाए थोड़ा R4 तक, तो यहाँ तक भी आपका टारगेट अचीव हुआ है। ये मैंने सब जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, S3, R3, R4, S4, ये सब चीज़ें मैंने उस वीडियो में डाले वाला है। कैम्ब्रेला का पिवोट का जो वीडियो है उसमें ये सब मैंने डाले वाला है, ठीक है। सो आप वो भी देख लो, ओके। सो ये सब आप कॉम्बिनेशन करके ठीक से ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट में भी, मतलब स्टॉक्स में भी आप सेम तरीके से बाय कर सकते हो। अगर सपोर्ट पर ऐसा कैंडल फॉर्म हो रहा है कहीं पर स्टॉक में, तो आप उस पर बाय कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये एक हैमर फॉर्म हुआ है, राइट, ये हैमर फॉर्म हुआ है, ये सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। कहाँ पर फॉर्म हुआ है, R4 पर, राइट। तो इसका लो आप स्टॉप लॉस रखो, 1:2 का आपको टारगेट यहाँ पर दिख सकता है ना। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कितना है, 2, 1:2, राइट। सो इसका लो आप स्टॉप लॉस रखो, 1:2 का आप टारगेट रख सकते हो। मिनिमम 1:1.5 का टारगेट स्टार्टिंग में रखना चालू करो। सो जैसा आपको कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, तो आप अपना टारगेट इसमें बढ़ा सकते हो, ओके। तो जब भी ऐसा मतलब कैंडल फॉर्म होता है कौन सा हैमर, राइट, तो ऐसे कैंडल पे आपको क्या करना है, ऐसे मार्किंग्स बनाकर रखनी है, ठीक है। तो जब भी मार्केट उसके आसपास दिखेगा आपको, यहाँ पर हम मार्किंग बना के रखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या होता है, इसका थोड़ा कलर चेंज करके रखेंगे। ये रख लेते हैं, ओके, पिंक कलर का है। सो इसका आगे आगे जाके आपको समझेगा इस पर क्या एक्चुअली क्या एक्शन होता है मार्केट का, राइट। उसके बाद कहाँ पर फॉर्म हुआ है, ये देखो, ये कैंडल भी आपको हैमर की तरह लग रही है, राइट। सो इसको भी हम मार्क करके रखते हैं, है ना। इसका लो भी हम मार्क करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसको आप अगर मार्क करते हो, आपको क्या करना है, अगर रेड कैंडल रेजिस्टेंस पे फॉर्म हो रही है, जैसे ये फॉर्म हुई, राइट, इसका रेड भी चलाएगा और ग्रीन भी कलर चलेगा, नो प्रॉब्लम, है ना। अगर रेजिस्टेंस पे फॉर्म हो रही है, रेजिस्टेंस मीन्स रेजिस्टेंस आपको कैसे समझेगा, अगर अब यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ से मार्केट बहुत नीचे आने वाला है, मीन्स इसको आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पर कहीं पर उसका रेजिस्टेंस था और यहाँ से मार्केट नीचे आया, राइट, ओके। तो इसको हमें मार्क करना है, ठीक है। तो ये दिन में तो हमें एंट्री नहीं मिली, लेकिन नेक्स्ट डे में देखो आप, ठीक है, ये यहाँ पर देख सकते हो आप, मार्केट ऊपर गया और एग्जैक्टली जो हमने मार्क किया था यस्टरडे में, ओके, वहीं से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, राइट, और नीचे आया। हमें पता था क्या कि कल क्या होने वाला है, नहीं, हमने बस ऐसा कैंडल दिखा उसको मार्क कर लिया। यहाँ पर देख सकते हो आप, वहीं से रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने और नीचे आया। यहाँ पर नीचे देखो, ये तो हमने अभी मार्क किया है, ठीक है, ये जो पिंक है ये इस कैंडल के लिए मार्क किया है, ओके। तो इसको हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, इस कैंडल पे कुछ बनता है क्या देखते हैं, ठीक है। फिलहाल तो कुछ भी नहीं बना है, बाद में देख लेंगे। तो आप समझ रहे हो ना,
अगर यहाँ पर ये कैंडल के यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ले रहा है, मीन्स ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहीं ना कहीं तो वर्क कर जाता है, ठीक है। तो आपको ये फ़िलहाल मैं हटा देता हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि हैमर एग्जैक्टली क्या होता है ना। यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ, राइट। तो हमें क्या करना है, ये हैमर के यहाँ पर कहीं पर हमारा ऑर्डर रखना है, ठीक है। यह हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 1:2 का, आप टारगेट रख सकते हो, ठीक है। देखो इजीली अचीव हुआ, राइट। इतना भी अब अगर आप अचीव कर लेते हो 1:2 का, तो आपको ऑप्शंस में 10 to 20 पॉइंट्स ईजीली मिल जाते हैं, 20+ पॉइंट तो ईजी मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपका कैपेसिटी आप इसको ट्रेल कर सकते हो, तो आप 9 EMA का यूज़ करके इसको ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। 9 EMA के नीचे देखो, जैसे 9 EMA के नीचे आया मार्केट, तो उसको सपोर्ट मीन्स उसको उसका रेजिस्टेंस लेते 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 अच्छा खासा मार्केट ने मूवमेंट दे दिया। सो ये आप पे डिपेंड करता है आपका ट्रेडिंग स्टाइल कैसा है, ठीक है। मैं तो 1:2 लेता हूँ, बस ख़त्म हो गया, इतना ही लेके मैं क्लोज कर देता हूँ ऑलमोस्ट टाइम्स, ठीक है। सो आपको हैमर इस तरह से यूज़ होगा। आप अपने एक काम करते, इसको हम मार्किंग करके रखते हैं, देखते हैं हमें ये कहीं पर सामने नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कहीं पर वो काम आता है कि देखते हैं। ब्लू कलर का है, याद रखना। ये देखो यहाँ पर देखो, ये कौन से दिन का है, 8 सितंबर का है, शायद अक्टूबर का है, राइट। 8 अक्टूबर का है। कब आया ये काम में, 9 अक्टूबर को। देखो एक बार नहीं, करीब करीब 2 बार वहाँ से रेजिस्टेंस लिया है मार्केट ने, है ना। एग्जैक्टली 2 बार रेजिस्टेंस लिया, वहीं से नीचे आया है। सो इस तरह से वर्क करेगा ये। आप कहीं पर भी मीन्स ये हैमर का मार्किंग बना के रखते हो, अगर वो सपोर्ट पे, अब यहाँ पर एक देख सकते हो आप, यहाँ पर भी एक सपोर्ट पर हैमर बना है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, राइट। तो इसको हम मार्क करके रखेंगे, आगे देखते हैं इसको ये कहीं पर सपोर्ट लेता है क्या। शायद यहाँ तक मार्केट ही नहीं है, आज मार्केट ऊपर ही था। तो चलो मैंने आपको बता दिया कि आप इसको एग्जैक्टली कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो आप थोड़ा बहुत बैक टेस्ट कर लो हैमर को, और हैमर प्लस ये पिवोट कैमरेला पिवोट जो है, ये 1-2 और हमारा जो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये 1-2 पैटर्न अगर आप मिक्स कर लो, ठीक है, ये ठीक से अगर आप मीन्स इनका कॉम्बिनेशन बनाओ, तो आप अच्छा सा 1:2 रेशो डेली इजीली बना सकते हो, ठीक है। सो इसको आप ठीक से यूज़ करो और बैक टेस्ट करके यूज़ करना चालू करो, है ना। आपको अगर स्टॉक्स में पर्टिकुलरली इन्वेस्ट करना है, तब भी आप ये जो हैमर फॉर्म होता है उसके हाई पर आप बाय कर सकते हो। 1:2 का रेशियो लगा दो और 1:2 पे सेल कर दो, लो का उसका स्टॉप लॉस रखना। अब हम एक आधा स्टॉक देखते हैं, जैसे यहाँ पर BSE है, ठीक है। BSE में हम अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म में, है ना, तो हम क्या करेंगे, डेली चार्ट में देखेंगे, ओके। सो डेली चार्ट में क्या हो रहा है, मैंने जैसे आपको बताया, ये देखो एग्जैक्टली यहाँ पर देखो एक छोटा सा हैमर फॉर्म हुआ है, राइट। ये देखो कब फॉर्म हुआ है, वो 3 अक्टूबर को, है ना। यहाँ पर हैमर फॉर्म हुआ है, यहाँ से हम बाय करना मीन्स यहाँ पे इसके हाई पर हम कहीं पर बाय करेंगे। अब आपको सोचना पड़ेगा, है ना, उसके वीक पर बाय करना है, उसके बॉडी पर, राइट। इसका लो का स्टॉप लॉस लगा देंगे, 1:2 का हम टारगेट रखेंगे, ठीक है। 1-2 दिन भी अगर आप होल्ड कर लेते हो, तो आपको 8% का रेशो यहाँ पर मिल रहा है, 8% आपको प्रॉफिट मिलेगा, 3% 3 to 4% का लॉस, राइट। यहाँ पर देख सकते हो आप, स्टॉक्स में तो हम सेल नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हैमर फॉर्म हुआ है, राइट। सो यहाँ पर हम कहीं पर ही उसका ये बना देंगे, ये उसका स्टॉप लॉस, इतना उसका टारगेट 1:2, कितना पॉइंट्स मिल रहा है हमें, 3 to 4%, है ना। रिस्क कितना है, 1 to 2% का। सो इस तरह से आप इन्वेस्ट मीन्स स्विंग में इन्वेस्ट भी कर सकते हो। स्विंग जो ट्रेडिंग रहता है, कुछ दिन के लिए आप बाय करके सेल करना, सो ये चीज़ आप इसमें कर सकते हो, राइट। बट कहाँ पर फॉर्म हो रहा है वो आपको
समझना पड़ेगा, है ना। अगर वो सपोर्ट है तो ही आपका ये हैमर वैलिड है। अगर वो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आपने निकाला है, वहाँ पर अगर हैमर फॉर्म होता है तो ही आपका हैमर वैलिड है ना। सो ये था आपका हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, राइट। मैंने आपको जितना भी हो सके उतना समझाने का ट्राई किया है। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे, राइट। मैंने सब डिटेल्स तो डाले वाले बायो में, ओके। तो फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जितने आपके दोस्त हैं उनको शेयर करो। मैं एकदम इजी लैंग्वेज में आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो इसको समझो और आपके ट्रेडिंग में आप इसको ठीक से यूज़ करो बैक टेस्ट करके, ठीक है। सो आज हम हमारा इतना लेक्चर स्टॉप करते हैं यहाँ पे, बहुत टाइम हो गया, 30 मिनट्स का लेक्चर हो गया हमारा, राइट। सो अब आप आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, आप भी खुद देखो, इसका यूज़ करो आपके ट्रेडिंग में ठीक से, ओके। सो थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।